उस समय पीसीएस मेंस का पेपर चल रहा था, तो ज्यादातर छात्रों ने अभ्यर्थन वापसी के लिए ईमेल नहीं कर पाए। 2017 में भी ऐसा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट आयोग ने जारी किया। डीवी से जितना अनुपस्थित रहे उससे के बाद सेकंड लिस्ट जारी कर दे। 25-30 लोग ऐसे हैं जो पीसीएस में भी हैं सेलेक्ट और आरओ में भी सिलेक्ट। एक बार और अभ्यर्थन वापसी के लिए कम से कम 4 दिन का समय देना चाहिए। दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज गेट नंबर 2 के पास, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी इकट्ठा हुए हैं जो कि आरओ 2023 वाला जो है मेंस का एग्जाम दिए थे, फाइनल परिणाम में उनका जो है चयन नहीं हो पाया है और वो लोग वेट कर रहे हैं, मतलब आयोग से अपनी मांग रखने के लिए आए हैं कि उनका जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, ताकि क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया था पीसीएस वाले एग्जाम का जब रिजल्ट आया था, लेकिन उनका अभ्यर्थन वापस हुआ नहीं आरओ के लिए, उनका भी चयन जो है आरओ में हुआ है। तो उसी मांग को लेकर ये लोग आए हैं। चलिए जानते हैं क्या बातचीत हुई या क्या चीज कहना चाहते हैं, भैया बताएं क्या बातचीत। अभी हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने समीक्षा का परिणाम जारी किया और जारी करने से पहले इन्हें बहुत कम समय दिया अभ्यर्थन वापसी के लिए। उस समय पीसीएस मेंस का पेपर चल रहा था, तो ज्यादातर छात्रों ने अभ्यर्थन वापसी के लिए ईमेल नहीं कर पाए, यानी अपना अप्लाई नहीं कर पाए, और जो अप्लाई भी किए उनको कहीं न कहीं मतलब वापसी नहीं हुआ। कई ऐसे छात्र हैं वेरिफिकेशन के लिए कोड नहीं आया, वापसी नहीं हुआ, तो उसमें से कम 60 लड़के हैं लगभग, बता रहे हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि आयोग को संशोधित रिजल्ट जारी करना चाहिए और उनको क्या नाम है एक बार और अभ्यर्थन वापसी के लिए कम से कम 4 दिन का समय देना चाहिए। अब कोई एग्जाम नहीं है, न मेंस चल रहा है, परिणाम भी आ गया, जो लोग सिलेक्ट हो गए पीसीएस में वो अपनी अभ्यर्थन वापसी के लिए अप्लाई कर सके, उनके लिए कम से कम 4-5 दिन का समय पहले दें। इसके बाद एक संशोधित संशोधित परिणाम फिर से जारी करें, सेकेंड लिस्ट वही संशोधित मतलब परिणाम जारी करें। जो अभी आ गया परिणाम उसको तो रिवाइज करना ही पड़ेगा उनको, तो संशोधित जारी करें परिणाम और कम से कम समय दे पीसीएस, जिससे वापसी कर सके जो अभ्यर्थन वापसी करना चाहते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो छात्रों के साथ अन्याय है। और 15 को डीवी है, डीवी को ध्यान में रख के बहुत लड़के अनुपस्थित होंगे, उसके बाद लिस्ट जारी करें, सेकंड लिस्ट। आपने भी मेंस का एग्जाम दिया? जी जी सर। तो क्या मतलब आपके बहुत सारे साथी जो कि पीसीएस का भी एग्जाम दिए थे, आरओ का भी मेंस दिए थे, उनका चयन दोनों एग्जाम में हो गया? जी जी सर, बिल्कुल। मेरे जान में मतलब कम से कम 25-30 लोग ऐसे हैं जो पीसीएस में भी हैं सेलेक्ट और आरओ में भी सिलेक्ट हैं। तो हम सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि एक वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए और इससे हम लोगों का भला हो जाएगा और जो सेलेक्ट हैं वो भी सेलेक्ट हो जाए और इसमें अपना अभ्यर्थन वापसी कर दे। और आयोग जो है पुनः ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है, ये जो है 2017 में भी ऐसा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट आयोग ने जारी किया है। तो हम सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जो है हम सब अभ्यर्थियों की यही मांग है कि ये फिर से वेटिंग लिस्ट जारी करे। और 2017 में जो है वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, तो हम लोग आयोग से यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। तो इसके पहले हुआ है बेटी? जी जी, 2017 में हुआ था, रिजल्ट आने के बाद तो रिवाइज रिजल्ट आया था। 36 लोगों का लगभग अभ्यर्थन वापसी हुआ था। ये चीजें हो सकती हैं? जी सर, तो पॉसिबिलिटी है। तो आयोग से हम लोगों का विनम्र निवेदन है कि छात्रों के हित में वेटिंग लिस्ट जारी करें। पहले पीसीएस का विंडो खोल दें। जो पीसीएस के साथी अपना अभ्यर्थन वापस नहीं लिए थे, जिनका दोनों जगह चयन है, वो अपना अभ्यर्थन वापस ले लें। उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी कर दें। जो भी बच्चे जितना भी सीट खाली हो उतने लोगों का आरओ में हो जाए। क्योंकि पीसीएस के बताए मतलब ईमेल उन्होंने कर दिया था, लेकिन उनके बाद कंफर्मेशन वाला मेल, हाँ वही कंफर्मेशन वाला कोड नहीं आया, क्योंकि समय भी कम था और मेंस 2025 मेंस चल रहा था। तो पीसीएस 2024 वाले बहुत सारे बच्चे अपना वापस नहीं कर पाए। अब प्रॉब्लम यह है कि उनका 2 जगह चयन हुआ, एक छोड़ देंगे, अब वो भर्ती कई साल फंसी रह जाएगी। और यहाँ पता लगा 50-60 जिंदगियों की बात है हम लोगों का। तो अगर वहां से वो लोग अपना अभ्यर्थन वापस लेते हैं और दे देते हैं तो 50-60 जिंदगियां बदल जाएंगी। तो उनके लिए उनको तो एक छोड़ना ही छोड़ना है। तो बहुत विनम्र निवेदन है आयोग से कि एक बार विंडो खोल दें अभ्यर्थन वापसी का। और इसके पहले हो चुका है, ऐसा नहीं एक नया चीज है, इसके पहले ये हो चुका है। तो दोबारा एक बार विंडो खोल दें और जो भी हमारे पीसीएस के साथी चयनित हुए हैं वो अपना अभ्यर्थन वापस ले लेंगे। उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी कर दें। हम जो जितने बच्चे हो सकेगा, जितने लोग वापस लेंगे, सबका हो जाए। आपको डीवी है, डीवी से जितना अनुपस्थित रहे उससे के बाद सेकंड लिस्ट जारी कर दे अपने से। वो भी एक तरीका है। अच्छा सा अवसर मिल जाएगा और एक नया अवसर मिलेगा उस पे। और जो हमारे भाई हैं कंफर्म हो जाएगा कि कितने बच्चे डीवी नहीं करवाने आए, तो एक ही दिन मिला है डीवी? हाँ, एक के दिन के लिए मिला है और उसमें अनुपस्थित होना जरूर है। और जो हो जाएंगे तो उस पे अवसर मिल जाएगा यारों के लिए। तो क्या चीज आप लोगों ने लिखी है यहाँ पे? अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, बाकी आप लोग लिखने का मतलब ये है, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बाकी इसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा।
मतलब यही आप लोग की मांगे हैं कि 2017 में जिस तरीके से वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था उसी तरीके से जारी किया जाए और जो मतलब रिजल्ट आया है और जो भी लोग छोड़े, जो भी भाई हमारे छोड़े, तो एआरओ वाली भर्ती उस पर कवर हो जाए और एक नया मुस्कान मिले। धन्यवाद। हम लोग पीसीएस जो 2024 में सिलेक्ट हुए हैं उनसे हम लोग विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि ये अपना अभ्यर्थन वापसी डीवी से जितना अनुपस्थित रहे उससे के बाद सेकंड लिस्ट जारी कर दे। ले। अगर आयोग उनको अभ्यर्थन वापसी का दोबारा मौका देता है तो ये अपना अभ्यर्थन वापसी लेने की बहुत बड़ी कृपा करे और कई घरों में रोशनी आ जाएगी। तो यही हम लोगों की मांग है कि जो भी हमारे भाई लोग हैं जो पीसीएस में सिलेक्ट हुए हैं कम से कम अपना अभ्यर्थन वापसी ले। अगर आयोग कोई आया है आयोग के अंदर से आए, देखते हैं कौन आया है। ठीक है, भैया आपको पता, आपका भी पता नहीं हुआ क्यों कि दूसरे कोर्ट में बहस। आयोग से अंदर से कौन आया था, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या हुआ? अभी उप सचिव आए थे श्रीवास्तव जी, उनसे बात हुई हमारी। जो समीक्षा का रिजल्ट में अभ्यर्थन वापसी जो पीसीएस में किए थे उनका वापसी नहीं हुआ। 60-70 लोग ऐसे हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम इसको रिवाइज आंसर वो रिजल्ट जारी कर दीजिए आप, और अभ्यर्थन वापसी का कुछ दिन समय दे दीजिए, 2-4 दिन, जिससे जो पीसीएस सेलेक्ट हुए अभ्यर्थन वापसी के लिए अप्लाई कर सके। या तो आप डीवी कराते समय उनको क्या काम करिए कि छांट लीजिए, हाँ स्किप कर रहा है उसको, समीक्षा में जो उसके नीचे जो बचे हैं उनको सिलेक्ट कर दीजिए। 2 में से एक कोई न कोई रास्ता अपनाइए जिससे 60-70 लोगों का कल्याण हो सके। तो उन्होंने बोला जी इस पे हम विचार भी करेंगे और ये सही मांग भी है। उन्होंने बताया खुद, हम कहे आप खुद उसी प्रोसेस से सिलेक्ट होकर आए हैं तो तैयार है। खाली भी चली जाएगी? नहीं, वो वैकेंसी भी खाली जाएगी और 60 लड़कों के साथ अन्याय भी होगा। तो कहीं न कहीं न्याय हो, जो 60 लोग पीसीएस सेलेक्ट हो चाहते भी हैं, कई लोग अप्लाई भी किए हैं जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है, इस कारण नहीं रद्द हुआ है। तो हम चाहते हैं दोनों कारण कुछ भी हो, या तो डीवी में या तो अभ्यर्थन वापसी का समय देके किसी भी तरीके से आप जो पीसीएस सेलेक्ट हुए उनको समीक्षा से बाहर करिए और जो पीसीएस में बच्चे बचे हैं उनको अंदर कर लीजिए। बात करेंगे आरओ में एससी कैटेगरी की मात्र 37 सीटें दी गई हैं, जबकि लंबवत आरक्षण के अनुसार कम से कम 70+ सीटें होनी चाहिए थी। इस पर आयोग स्पष्टीकरण दे, इसके लिए हमने आरटीआई पहले से डाला हुआ था, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। माननीय आयोग से हमारी मांग है कि हमें थोड़ा स्पष्टीकरण दें कि मात्र 37 सीटें एससी की क्यों दी गई और 37 में से मात्र 37 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एक भी बच्चे ओवरलैप करके जनरल कैटेगरी में नहीं गए हैं। इस पर आयोग स्पष्टीकरण दे, मात्र 37 सीटें क्यों? क्या सीट घोटाला हुआ है? क्या एससी कैटेगरी के साथ जो है कि घपलेबाजी की जा रही है? ऐसा आयोग क्यों कर रहा है, इसका स्पष्टीकरण दे। धन्यवाद। ज्ञापन दिया आप लोगों ने? ज्ञापन दे दिया इसके लिए जो हमने आयोग को। आयोग ने कहा इस पर विचार किया जाएगा और इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी से हमारी मांग है कि एससी कैटेगरी में मात्र 37 सीटें ही क्यों, जबकि 300+ सीटें हैं। इससे पहले 2023 में 72-73 सीटें थी एससी कैटेगरी की। इस पर जो है कि आयोग बात करे और स्पष्टीकरण दे। हमने आरटीआई डाला हुआ है, इस पर कोई जवाब हमको नहीं मिला है। कृपया इस पर हमें जवाब दें। हम लोग एपीएस भर्ती के परिणाम के लिए आए थे। 2023 में इनका पहली परीक्षा हुई, उसके बाद तब से दूसरी परीक्षा ये कराए यहाँ 1.5 साल हो गया, और स्किल टेस्ट उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, जब इनसे पूछा जाए रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, तो हमारे पास मानक नहीं है। फिर हम लोगों ने आरटीआई से पूछा, आरटीआई के माध्यम से इन्होंने बताया कि हम 0 पर जो है रिजल्ट देंगे। भाई 0 पर रिजल्ट क्यों दोगे? 10 शब्द तुमको बोल देंगे तो दोबारा रिपीट नहीं कर पाओगे। अब पूरे भारत में 5% की छूट दी जाती है और तुम 0 पे क्यों दे रहे हो? अगर इतना ही तुम्हारी नियमावली के खिलाफ रिजल्ट जा रहा है तो 75 नंबर तुमने शॉर्ट हैंड में दिया है, 25 नंबर आपने टाइपिंग में दिया है। जितनी हमने गलती की उतनी गलतियों का नंबर काट के आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। रिजल्ट जारी करने में आपको क्या समस्या है? आप नंबर काट लीजिए, कम से कम कुछ लड़कों का तो भला हो जाएगा, जिनका होगा उनका तो हो जाएगा। इसी चक्कर में हम लोग इसी हुआ में आज हम लोग लगातार 1.5 साल से भाग रहे हैं। कई बार इनसे सचिव महोदय से भी मिल चुके, 10 दिन ऐसे ही परिणाम आ जाएगा यही कहते हैं। अभी फिर वादा किए हैं कि 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। अगर 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता तो हम लोग भी इस बार भारी संख्या में यहाँ आकर के अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं छात्रों की काफी ज्यादा मांगे हैं, अलग अलग तरीके की। अभी ई वाले छात्र भी आए थे और आरओ 2023 का जिन्होंने मेंस दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो लोग भी जो है चाह रहे हैं कि जो छात्र डीबी स्किप करते हैं या फिर जिनका चयन जो है यूपीपीएससी के एग्जाम में हो गया है, अगर उनको जो है फिर से वेतन वापसी का मौका दिया जाए, कम से कम हम लोग के लिए मौका बन सके। अगर रिवाइज रिजल्ट यानी कि उन लोग का जो है वेटिंग रिजल्ट फिर से आता है, तो इस तरीके से मांगे हैं। इनकी मांगों पर जो है आयोग भी एक बार विचार जरूर करना चाहिए। 2017 में ऐसा पहले हो भी चुका है कि आयोग ने जो है वेटिंग रिजल्ट जो है जारी किया था। तो आप लोग का इस पर क्या विचार है, आप लोग एक बार कमेंट करके जो बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए।